एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रेशियो एनालिसिस प्रोपोर्शन इंडिसेस एल्गोरिथम इसका चैप्टर है। इससे पहले आप लोग बहुत से पार्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो अब बात करेंगे प्रोपोर्शन की। इससे पहले हम लोगों ने रेशियोज के बारे में पढ़ा था। रेशियोज क्या होता है, इन्वर्स रेशियो क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया था। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था वो प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ बचा हुआ था, तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब जब हम रेशियो पढ़ रहे थे तो हमने दो चीज़ें सीखी थी, एक रेशियो होता है, एक इन्वर्स रेशियो होता है। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शन की बात आती है वो रेशियो से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो वो किस तरह से जुड़ा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि A:B ये क्या है, A:B ये क्या है, रेशियो है, ठीक है। इसको हम लोग रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से अगर लिख दें A:B:C:D, तो ये मेरा क्या है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। तो जो ये दो रेशियोज हैं इनका इक्वल होना ही प्रोपोर्शन कहलाता है। मतलब हम ये मान के चलें कि ये इक्वल है इसके, इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शन के रूप में जाना जा रहा है। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो भी इस तरह होता है। हम लोग A अपॉन, अगर हम रेशियो में लिखना चाहें तो A:B = C:D इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और ज़्यादा हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, A/B = C/D। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये सारे तरीके होते हैं प्रोपोर्शन को लिखने के। प्रोपोर्शन का मेन मतलब ये होता है कि हम दो चीज़ों को इक्वली फाइंड आउट कर सकें, या इक्वली उसको शो ऑफ कर सकें, या इक्वली हम प्रूफ कर सकें। अगर हम इक्वली प्रूफ कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोपोर्शन के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपने समझ ली कि ये प्रोपोर्शन के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, उसको लिखने के अलावा इनको हम लोग एक नाम के रूप में भी जानते हैं, इनको एक टर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ये हमारे क्या है, ABCD, यहाँ पर 4 हैं, एक A है, B है, C है, D है। ये सारे क्या हैं, टर्म्स हैं। इनको हम लोग टर्म्स के रूप में जानते हैं। इसी तरह से इनको हम लोग हर एक नंबर को उनके नाम के हिसाब से जान सकते हैं। जैसे A सबसे आगे है तो ये फर्स्ट टर्म है, B उसके बाद है तो ये सेकेंड टर्म है, C उसके बाद है तो ये थर्ड टर्म है, D उसके बाद है तो ये फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये इस तरह से टर्म्स के रूप में जाने जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म को जो जानते हैं उसको हम और ज़्यादा एलोब्रेट कर सकते हैं। वो कैसे, उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने टर्म्स सीखे हैं, टर्म्स में अब फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स जो होता है वो क्या कहलाता है उसके बारे में सोचते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ABCD, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रीम। बात समझ में आई, एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड जो होता है मेरा, उसको हम लोग कहते हैं मीन टर्म्स। एक एक्सट्रीम टर्म्स होता है, दूसरा होता है मीन टर्म या मिडिल टर्म्स के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। हमने अभी क्या देखा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जो D है वो फोर्थ प्रोपोर्शन है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे, या अभी एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जो एक्सट्रीम टर्म से और जो मीन टर्म से, इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला भी यूज किया जाता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के रूप में जानते हैं। ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ बराबर होगा सेकेंड और थर्ड के। यहाँ पर ये इस फॉर्मूले से ये प्रूफ होता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट और फोर्थ मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, सेकेंड और थर्ड मेरा प्रोडक्ट ऑफ मीन है। तो यहाँ पर ये चीज इस तरह से भी लिखी जा सकती है, यहाँ पर आपको समझ में आ गई। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको एक्चुअली कहते क्या है, इसको जो रूल कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल के रूप में जाना जाता है। ये किस रूल के रूप में जाना जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ये हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल के बारे में। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ली जाती है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन को जाना जाता है। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, हमने प्रोपोर्शन के बारे में तो पूरी तरह से अच्छी तरह से जान लिया। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन को कैसे जानेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन है, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन ये कहलाता है कि जब हमारे जो प्रोपोर्शंस होते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जो कॉन्टिन्यूटी में बना रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ये a अपॉन बी, ठीक है, या आप अगर रेशियो के रूप में लिखना चाहें, आपको प्रोपोर्शन के रूप में समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं a इज टू बी, ठीक है, b इज टू सी। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक रेशियो ये पूरा हुआ a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो यहाँ पर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये b जो है ये दोनों तरफ आ रहा है, ये कंटिन्यूटी बना रहा है। तो इसको हम लोग इसलिए क्या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस रेशियोज के रूप में जानते हैं। अब जो कॉन्टिन्यूअस रेशियोज होते हैं उसको लिखने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा जो रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगर उस तरह से लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन में हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लोगों ने अंडर रूट पढ़ रखा है तो हमें पता होगा कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे इस तरह से लिखने के। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इस तरह से फाइंड आउट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है और लिखी जाती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन के रूप में जाना जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोगों ने जो बहुत से रूल्स आप लोगों ने पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, वहाँ के जो पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन में, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली किया जा सकता है। जो हम यहाँ पर अगर लें a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, a अपॉन बी सी अपॉन डी लिख सकते हैं। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, यही होगा ना, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमारा प्रूफ होगा कि हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इस तरह से इसको इक्वल शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्टेंडो। अब जो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है उसको बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है।
ये माना गया है कि जो प्रॉपर्टी है उसको इक्वल करना है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, b अपॉन ए इक्वल टू d अपॉन सी। यहाँ पर रेशियो आपको दे रखा है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है वो करना है आपको b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। हमको ये प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है लेकिन प्रूफ करना है कि ये भी इसके इक्वल है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी कर देते हैं। अगर इसको हम डिवाइड कर दे 1 से, बात समझ में आ रही दोनों को, तो हम लोग 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 1 सी अपॉन डी, ठीक है। यहाँ पर इसको कर दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर हम इसको एलसीएम निकालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी में। तो ये क्या होगा, b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो b इज टू सी इज इक्वल टू डी, p इज टू ए इज इक्वल टू d इज टू सी। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया आपका, ये इसके इक्वल है। तो ये यहाँ पर इस तरह से प्रूफ हो सकता है। इसमें अगर 1 से डिवाइड किया जाएगा दोनों तरफ से 1 को यहाँ से, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पूरा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेंडो हो गया। अब उसके बाद अल्टरटेंडो है। अल्टरटेंडो में क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो दे रखी हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें प्रूफ करना है अल्टरटेंडो में कि a अपॉन सी इक्वल होता है b अपॉन डी के। यहाँ पर चीज वही है। नेक्स्ट है अल्टरटेंडो। अल्टरटेंडो में क्या दिया गया है कि आपको प्रूफ करना है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये हो सकता है आपका कि आप क्या प्रूफ करो, a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। इस तरह से आपको प्रूफ करना है, ठीक है। a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। जब इस तरह से आप प्रूफ करोगे तो किस तरह से प्रूफ करोगे, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि आप यहाँ पर एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस, क्या बताया गया है कि अगर हम डिवाइड कर देते हैं दोनों को CD से तो क्या निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आ गया। अगर हम इसको CD से डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A अपॉन CD इज इक्वल टू BC अपॉन CD। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या है, D से D चला जाएगा, C से C डिडक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A इज टू C इज इक्वल टू B इज टू D। तो ये हो गया आपका प्रूफ, जो यहाँ पर ये प्रूफ मांग रहा था कि ये ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से प्रूफ कर रहा है। तो आपको अल्टरटेंडो पता चल गया। इसमें 1 से करना है, इससे CD से डिवाइड करना, दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब यहाँ पर थर्ड है हमारा कंपोनेंडो, फोर्थ है फोर्थ हमारा कंपोनेंडो है। कंपोनेंडो में देखिए बताया गया A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से दिया, हमें प्रूफ क्या करना है, A प्लस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर बात समझ में आई कि प्रूफ क्या करना है, A प्लस बी रेशियो बी सी प्लस डी रेशियो डी। तो ये किस तरह से प्रूफ करेंगे, इसको आइए देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो दिया है A अपॉन बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर इसमें हम ऐड कर दें 1 तो कोई हर्ज, क्योंकि अब यहाँ पर हम इसको A अपॉन बी प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको C अपॉन डी प्लस 1 कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे B आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम D लेंगे तो ये क्या हो जाएगा
सी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए प्लस बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी। ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर ये प्रूफ दिखा रहा है आपको। यहाँ पर बात समझ में आई कंपोनेंटो की। इसके बाद डिविडेंडो की बात करते हैं। तो डिविडेंडो क्या है, फिफ्थ वाला है। डिविडेंडो में क्या बताया गया, डिविडेंडो में सेम करना वही है, लेकिन वहां पर माइनस करना। जैसे यहाँ पर ए प्लस ए अपॉन बी दिया था इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसमें हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। अब जब माइनस करेंगे तो कॉमन बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। यहाँ पर डी एलसीएम हो जाएगा, तो ये मेरा ए माइनस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी। तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी, दो चीज होंगे। ये क्या हो गया हमारा कंपोनेंडो, ये हो गया डिविडेंडो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया वो देखते हैं। वो है हमारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों साथ में। चलिए यहीं पर बता देते हैं, यहाँ पर आसानी से आप लोग समझ जाएंगे इसको। जरा सा यहाँ से चलिए यहीं पर बता देते हैं, यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि दोनों की देखिए सिचुएशन यहाँ पर करनी है। क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है ये ए अपॉन बी प्लस वन। अब यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर अगर प्रूफ करेंगे तो इस तरह से निकल के आएगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। दोनों को हम अलग अलग इसी तरह से निकाल लेंगे। यहाँ तक ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये मेरा देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा है और ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर मान लीजिए हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 1 2 2। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी माइनस प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इससे, तो ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए दो चीज़ें कॉमन आ रही है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल में लेंगे, तो बी से बी डिडक्ट हो जाएगा, डी से डी चला जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो बचा आपके पास क्या, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है, ये कह सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 और 8 हम दोनों एक साथ में बताएंगे। दोनों अलग अलग नहीं बताएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ ही लेके चलती हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है अटेंडो एंड सबटेंडो। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या ले रखा है कि ए टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, सी इज टू डी, ई इज इक्वल टू एफ। तो ये जो तीन रेशियोज दे रखे हैं इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये सारा इस तरह से हमें ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ इस तरह से हो सकता है। हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, तो हम इसको इस रेशियो को इस तरह से लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। इसको मान लिया कि ये के है। ठीक है, और जब के मान लिया तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए अपॉन बी के, सी अपॉन डी के, ई अपॉन एफ के। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको एक साथ एक ही तरफ ले आते हैं। तो ए प्लस सी प्लस ई, जो नॉर्मल जो नंबर्स हैं, जो रेशियोज हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम एक साइड पे लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस एफ। इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है कि ये एफ के है।
के को हमने कॉमन ले लिया, तो ये इस तरह से यहाँ पर a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम k को कॉमन ले लेंगे तो ये पहले मल्टीप्लाई में है, ये इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक साथ है तो इसको कॉमन लेके यहाँ पर b प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर k इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम सबटेंडो की बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एस टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी इज इक्वल टू ई इज टू एफ यहाँ पर लेके हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या मान लें कि मान लीजिए ये बराबर है के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर ए को इसको हम 1 मान लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी के प्लस डी के प्लस एफ के, सॉरी यहाँ पर माइनस चलेगा क्योंकि ये माइनस को प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस में लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस सी बी माइनस डी माइनस के हमने बाहर निकाल लिया। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर a माइनस सी माइनस ई डिवाइडेड बाई b माइनस डी माइनस एफ इज इक्वल टू के इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बस इतना ही करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ रहेंगी। आपको यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, और बाकी जो एक्सरसाइजेस दी गई, इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए, उनको कैलकुलेट करिएगा, फाइंड आउट करिएगा, आपको निकालना आ जाएगा। नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए जो मेरा टॉपिक है वो कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सारी चीज़ें अच्छे से करिएगा, और प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इसको करिएगा, और आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट्स के साथ साथ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, जिससे कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को और मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।